अस्सलाम वालेकुम यार स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है लोरियल का एक्सटेंसो जो है उसका पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करने वाले हैं। तो क्लाइंट के हेयर भी आपने देख लेंगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्लाइंट के हेयर को आपने वॉश करवाना होता है, यानी कोई भी क्लैरिफाइंग या प्यूरीफाइंग जो शैम्पू होता है उसके साथ एक दफ़ा वॉश करा लें, ताकि इस चीज़ की तसल्ली हो जाए कि आपके बालों में कोई कंडीशनर वगैरह नहीं लगा है, या कोई मतलब कि पहले से बाल जो है वो गंदा ना हो, ठीक है, मॉइस्चर या ऑयल ना हो। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट हमारे पास आता है ना, तो अक्सर व बेशतर वो कहता है कि हम अपने बालों को वॉश करके आएँ, लेकिन वॉश करने से पहले वो इतना ज़्यादा ऑयल अपने बालों में लगा लेता है कि अक्सर व बेशतर वो ऑयल ऐसे ही उनके बालों में जो है वो फील हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने अगर इस कोई भी मसला हो, आप बस अच्छे से जो है वो बालों को पहले सबसे वॉश करा लें। अब ये मैं 400 ग्राम वाला जो पाउच है लोरियल का, इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसमें जो मैंने किट लिया है ये मैं नॉर्मल ले रही हूँ। और ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। 1 नंबर हमारा क्रीम है जो हमारे बाउन को ब्रेक करेगा। सेकंड नंबर हमारा रिलैक्सर यूटिलाइज़र होता है जो कि मतलब कि स्ट्रेट किए हुए बालों को फिक्स करता है अपनी जगह पर। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे इन क्लाइंट ने तकरीबन 2 साल से 2.5 साल पहले जो है वो हम ही से ना अपने बालों में पहले भी एक्सटेंसो कराया हुआ है, ठीक है। तो इनकी सबसे जो लेंथ वाला बाल है वहाँ 2.5 साल बाद भी बालों में थोड़ा सा जो है मतलब कि एक्सटेंसो नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। यानी कि बाल वहाँ से अभी भी स्ट्रेट है, इसलिए आपको कहते हैं कि ये जो एक्सटेंसो वगैरह होता है ये परमानेंट आपके बालों की स्ट्रेटनिंग कर देता है। तो हमने उसको सेव करने के लिए उस जगह पर आपने कोई भी अच्छा मास्क यूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ मैं फरमेजी ब्रांड का मास्क यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अच्छा मास्क जो है उसको यूज़ कर ले ताकि बाल आपका जो है वो सेव हो जाए, क्योंकि 2 ईयर पहले भी इसके ऊपर आपका केमिकल लगा हुआ है बालों में। अगर स्ट्रेटनिंग है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट है। तो अगर यहाँ पर आप मतलब कि प्रोडक्ट लगा देते हो, क्योंकि एक्सटेंसो का काफ़ी केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और अगर डाई वाले बाल के ऊपर इसको अप्लाई किया जाए या फिर इसका ऑलरेडी पहले से एक्सटेंसो वगैरह हुआ है ऐसे बालों पर अप्लाई किया जाए तो बालों पे अक्सर और बेशतर बाल फटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनको आपको सोच समझ के जो है वो काम कर लेना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब डाई वाले बालों के ऊपर आप लोगों के अक्सर बेशतर ये कमेंट आ रहे होते हैं कि मैम हमने डाई किया है तो डाइस के बाद अब एक्सटेंसो कर ले, बार बार आपको बताया जाता है कि डाई वाले बाल पे आप एक्सटेंसो बहुत बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अगर हैं तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि डाई वाला बाल जो है वो इस केमिकल को बर्दाश्त नहीं करता है, जलना शुरू हो जाता है। वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत अगर रिजल्ट उन्हें मिल भी जाता है तो बाद में भी वो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। बाद में भी यानी ब्रेकेज होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो डाई वाले बालों पर तो बिल्कुल भी आप सोचिएगा मत कि आपने जो है या मतलब कि एक्सटेंसो वगैरह करानी है, या अगर आपका एक्सटेंसो वगैरह हुआ है तो उस पर प्लीज़ आप हाईलाइट्स मत कीजिएगा। अगर पहले से एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग आपके बालों में हुआ है तो उसके बाद जब आप हाईलाइट्स करेंगे ऑलरेडी आपके बालों का बाउंड ब्रेक हुआ होगा, और जब आप ब्लीचिंग प्रोसीजर से अपने बालों को गुजारेंगे तो बाल फिर आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, आप गंजे हो जाओगे, ठीक है। तो मैं इससे ज़्यादा आपको क्या समझाऊं। फिर भी मुझे पता है कि आज मोस्टली ज़्यादातर कमेंट्स भी यही होने हैं और ज़्यादातर कॉल्स भी इससे रिलेटेड ही आती हैं कि जी हम पहले डाई करेंगे या पहले एक्सटेंसो करें, ठीक है। तो बहरहाल जो बच्चियां बहुत तवज्जो से समझ के देखती हैं वो बार बार क्वेश्चन भी नहीं करती हैं, और जो बस फटाफट से आगे आगे गुजार के वीडियो को स्किप कर करके देख लेती हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट अप्लाई कर दी है। हम लोग 10 मिनट के बाद इनको अगेन चेक करेंगे कि हमारा बाल जो है उसका बाउंड जो है वो ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है मतलब कि सबसे फर्स्ट में जो अप्लाई किया था जिस सेक्शन पे हमने लगाया था उसको तकरीबन 20 मिनट गुजरे हैं, और 20 मिनट तक में जो है वो हमारे बालों का बाउंड जो है वो ब्रेक हो चुका था, ठीक है। ये देखिए जी, अभी आपको दिखाते हैं जब बाल खींच के लंबा होता चला जाता है और अपनी जगह पर वापस नहीं आता है, ठीक है। इलास्टिसिटी यानी कि उसमें से ख़त्म हो जाती है, तब इसका जो है वो टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल स्टेप छोटे छोटे लेके और उनको इस तरह से वॉश कराना होता है, क्योंकि केमिकल काफ़ी आपके बालों के साथ जो है वो स्टिक हो जाता है। तो इसको निकालने के लिए आपको गुनगुना सा गर्म पानी लेना चाहिए अगर आप अच्छा रिजल्ट। वैसे तो नॉर्मल टैप वाटर से भी इसको आप क्लीन कर सकते हो, लेकिन अगर आप नीम गर्म पानी से बालों को वॉश करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शाइनी आएगा। और अब यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप अपने सारे बालों को अच्छे से जो है वो वॉश करवा रहे हैं, ठीक है। और हर स्टेप को यानी कि हर सेक्शन के, जैसे कि हमने 4 हिस्सों में अपने बालों के सेक्शन बनाए थे, तो हर सेक्शन को पहले आपने चेक करना है
कि इस सेक्शन का बाउंड जो है वो ब्रेक हुआ है या नहीं, और फिर आपने जो है वो वॉशिंग जो है वो आपने करवानी है। ठीक है, हम बार बार चेक करें और आप देखें कि बहुत अच्छे से हमारा बाल नज़र आना शुरू हो जाता है कि बाल जो है वो स्ट्रेट हो चुके हैं, बाल में अच्छी खासी शाइन आ चुकी है। तो फिर उसके बाद जब आप प्रोडक्ट अच्छे से बालों से निकल जाता है, फिर हम इसको, क्योंकि इस टाइम में हमने यहाँ पर शैम्पू को तो यूज़ करना नहीं होता है। ठीक है, तो शैम्पू की जगह हम कंडीशनर को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको बताया जाता है कि कंडीशनर को रूट्स में आपने यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, तो लेकिन कंडीशनर के साथ जब आप वॉशिंग कराएंगे तो रूट्स से लास्ट तक जो है वो शैम्पू की तरह उसको जो है वो यूज़ करना है, और वैसे ही यानी कि रूट्स पे भी लगाना है, लास्ट में भी लगाना है, और बाद में फिर आपने उसको जो है वो रिमूव कर देना। मकसद सिर्फ ये होता है कि इस टाइम में जो हम कंडीशनर यूज़ कर रहे होते हैं उसका मकसद होता है कि हमारे बालों में कोई भी केमिकल स्कैल्प के साथ, अव्वल तो हम आप देख लें कि हम लोगों ने कुछ सेंटीमीटर छोड़ के जो है वो मतलब अपने प्रोडक्ट को अप्लाई किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत भी हमारे स्कैल्प पे कहीं लग गया है तो उसे बहुत ही अच्छे से आपको जो है वो रिमूव करना होता है। हल्के हल्के पानी का मतलब प्रेशर डालते जाए और हल्के हल्के हाथों से बालों को जो है, अच्छा बाज़ लोग जब वॉशिंग कराते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे कि उनके हाथों का एंगल होता है जैसे कि वो कपड़े धोने का उनको मतलब कि जैसे वो कपड़े धोने का एक तरीका होता है ना, वैसे बालों को फेंक फेंक के मार रहे होते हैं और बालों को आपस में मल रहे होते हैं दोनों हाथों में लेकर, वो बाल आपस में उलझना शुरू हो जाते हैं जिससे हमारी रिबॉन्डिंग का रिजल्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर बहुत सॉफ्टली तरीके से जो है वो रिबॉन्डिंग की वॉशिंग कराते हैं और बिल्कुल उसको कोशिश करते हैं कि हमारे बालों में कोई भी टेंगल नहीं पड़े। ठीक है, बालों की डायरेक्शन इस तरह से रखते हैं और बालों को जो है वो स्ट्रेट रखते हैं ताकि हमें बाद में बाल बहुत ज़्यादा उलझ ना जाए। ठीक है, अभी देखें कि हमने कितने लॉन्ग हेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको कहीं पर भी कोई टेंगल वगैरह फील नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये जो वॉशिंग करा रही हैं ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल हाथों के साथ जो है वो इसकी वॉशिंग जो है वो करवाई जा रही है। सॉफ्टली तरीके से बालों को बालों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। ये नहीं किया जा रहा कि इनको जो है वो सोडा साबुन की तरह जो है वो बालों के ऊपर डाल के या सर्फ की तरह डाल के जैसे कपड़े धोए जा रहे होते हैं। मीन्स मेरा ये है कि आपने ट्रीट बालों को बालों ही की तरह करना है और इस तरह से आपने एक एक बालों के सेक्शन को पकड़ना है और उसे नीचे तक ला के बिल्कुल आपने टेंगल फ्री कर देना है। फिंगर को आपने अपनी कॉम्ब बना लेना है और फिंगर्स को ही आपने अपने बालों के अंदर से गुजार के इसकी जो है मतलब कि बिल्कुल आपने मतलब कि सुलझा लेना है बालों को। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं कि जिसके साथ आपको अच्छे तरीके से यानी कि रिबॉन्डिंग के रिजल्ट्स में जो है, क्योंकि रिबॉन्डिंग एक ऐसी चीज़ होती है ये करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, हर एक की समझ में नहीं आती है कि बाउंड कब ब्रेक होना है, बालों की वॉशिंग कैसे करानी है, वॉशिंग में कोई मसला नहीं है, बालों को ज़ोर ज़ोर से मलना नहीं है, बालों को अपनी डायरेक्शन में रखना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो हमने अपनी बालों की अच्छे से वॉशिंग करवा लेनी है और सारे बालों पर ही स्टेप बाय स्टेप आपको कंडीशनर लगाने के बाद जो है मतलब कि तकरीबन 10 मिनट आप इसको रखें। ठीक है, बिल्कुल टेंगल फ्री, बिल्कुल सॉफ्ट सा स्मूथ सा हमारा बाल हो गया हुआ है और अब हमें इसे सिंपल पानी से जो है वो वॉशिंग करानी है और हमें अब अच्छे से तसल्ली हो गया कि हमारे बालों में कोई भी एक्सटेंसो का केमिकल जो है वो मतलब नहीं रहा है। सारा हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और शाइन भी आप लोगों के सामने है कि बिल्कुल कई लोग जो है वॉशिंग के दौरान या अपने मतलब कि रिबॉन्डिंग के दौरान ही बालों को इतना ज़्यादा ड्राई कर देते हैं कि बाद में जो है वो उनका बाल बहुत ही रूखा सा जो है वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो और रिबॉन्डिंग इस तरीके से करनी है कि बालों में प्रॉपर शाइन आए। अब हम लोगों ने जो है वो बालों को सिंपल यानी नॉर्मल वाली जो हमारी फ्लो होती है उसके साथ ही बालों को जो है वो अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर मरहला आता है हमारी स्ट्रेटनिंग का। ठीक है, स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा आपने जो है वो अच्छे तरीके से करनी होती है। बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेकर जो है तकरीबन आपको जो है वो स्ट्रेटनिंग करनी होती है और ये स्ट्रेटनिंग का मेथड भी आपको जब तक आप प्रॉपर तौर पर प्रोफेशनली तरीके से सीखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपको लेंथ से लेकर लास्ट तक एक जैसे स्ट्रेटनिंग जो है वो रखनी होती है। अगर बाल नीचे से थोड़ा ड्राई है या डैमेज है तो फिर नीचे वाली स्ट्रेटनिंग थोड़ी कम होती है, लेकिन रूट्स के पास जो स्ट्रॉन्ग बाल होते हैं वहाँ से स्ट्रेटनिंग ज़्यादा जो है वो करनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेके तकरीबन 2 से ढाई घंटे
लगा के इनके बालों को जो है वो हम लोगों ने स्ट्रेटनिंग की। ठीक है, स्ट्रेटनिंग करते वक्त आपको जब फील होता है कि आपके बालों में एकदम से शाइन आना शुरू हो रही है, ठीक है, जब तक आपको स्ट्रेटनिंग करनी है, एक लेयर के ऊपर आपकी स्ट्रेटनिंग जो है तकरीबन 8 से 10 बार होनी चाहिए। इतनी अच्छी आपकी जो है वो स्ट्रेटनिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि बालों के अकॉर्डिंग स्ट्रेटनिंग की मतलब कि स्ट्रेटनिंग के बढ़ता है कि नहीं 8 दफ़ा करना है, 10 दफ़ा करना है, 5 दफ़ा करना है। अगर बाल वीक है तो फिर 5 से 6 बार भी काफ़ी होती है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने अच्छे से बालों की जो है वो स्ट्रेटनिंग कर लेनी है। और स्ट्रेटनिंग के बाद फिर बालों को तकरीबन आप जो है वो आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि बाल आप बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स हो जाए। यानी गर्म बालों के ऊपर आपने न्यूट्रलाइज़र अप्लाई नहीं करना, क्योंकि न्यूट्रलाइज़र भी थोड़ा सा मतलब कि हार्मफुल ही होता है, इतना हीट निकलती है उसमें से। मेरा कहने का मकसद ये है। और उसको आपने जो है बालों को ठंडा करने के बाद ही अप्लाई करना है। अभी हम न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं और न्यूट्रलाइजिंग के दौरान तो मेरे सब स्टूडेंट्स को पता ही है कि बिल्कुल भी क्लाइंट को अपने सर को नहीं हिलाने देना है। उनको एक पोजीशन जो है वो बता देनी है कि अपना सर जी आपने इस साइड पर इस तरह से स्ट्रेट रखना है। और उसके बाद फिर आपने जो है वो मतलब कॉम का यूज़ कम से कम करना है। ठीक है, जितने यहाँ पर बालों की लेंथ है उसमें कॉम यूज़ किए बगैर तो गुजारा होना नहीं है, क्योंकि बालों को अपनी पोजीशन पर लेकर आना है। लेकिन ये है कि कम से कम कॉम को यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों ही को यूज़ करना है और प्रोडक्ट को अप्लाई करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में उसको जो है वो छोड़ते चले जाना है। तो टाइमिंग ज़्यादातर जो हमारी जैसे फर्स्ट क्रीम ने 20 मिनट लिया है तो इसने 10 मिनट लेने हैं। और वैसे भी हमारा बाल जो है वो थोड़ा फील होना शुरू हो जाता है, थोड़ी उसमें अकड़ाहट आ जाती है। और फिंगर पर अगर हम उसे लपेटते हैं तो वो लिपटता है, यानी कि उसका बल नहीं आता है, वो ऐसे एकदम से खुल जाता है। ठीक है, तो फील होता है कि हाँ जी हमारा प्रॉपर न्यूट्रलाइज़र का टाइम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर वॉशिंग करा लेते हैं। देखिए कितना माशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट जो है वो मतलब कि एक्सटेंसो का हमें मिला है। ठीक है, लाजमी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बनाती हैं आप लोगों के लिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह।